हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप ये जानना चाहते होंगे कि सर आपने ये थंबनेल क्यों लगाया कि सीडीएस या एनडीए के क्वेश्चंस भी एसएससी कॉपी पेस्ट कर रही है। ये सच है। जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि बस 25 क्वेश्चन उल्टे सीधे छांटे और आपको पहुंचा दिए। कम से कम 1-1.5 घंटे में 4-5 बुक्स से क्वेश्चन निकाल करके कि ये आ सकता है, इसकी संभावना है, इतने टाइम पहले आ गया, पूरी सोच समझ के स्ट्रेटजी के साथ में ये क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। तो ये पाया हमने कि कुछ सिनोनियम एंटोनियम, खास तरह से इडियम फ्रेजेस जो सीडीएस में पूछ ली जाती है, वो यहाँ दोबारा दोहराई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप करते जाओ। ये इडियम फ्रेजेस मिल जाएंगे आपको तो हमारी ये थंबनेल भी सही साबित हो जाएगी, और इंशाल्लाह हम भी सही साबित होंगे। अनुमान लगा करके चीज़ों को कर रहा है, फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। आज का क्वेश्चन नंबर पहला जो है हमारा, ये जो क्वेश्चन हम ला रहे हैं ये 3-4 जगह से एसएससी के ध्यान में रखते हुए कि ऐसे सवाल बनाती है, सीडीएस, एनडीए और भी एग्जाम काफ़ी, तो उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं आपके। जैसे आजकल स्पेलिंग का एक नया तरीका चल रहा, नहीं पूछ रहा वो कि फाइंड आउट द रॉन्ग स्पेलिंग, क्वेश्चन ही डाल देता वो, लेकिन कुछ थोड़ी स्पेलिंग ही है अभी, बस नए माहौल में डाल दिया उसने इसे। तो द पेशेंट्स डेथ, मरीज की मौत, वाज द रिजल्ट ऑफ शेयर ब्लैंक ऑन द पार्ट ऑफ द सर्जन। तो नेग्लिजेंस जो रहेगा हमारे लिए बच्चों, वो यही तो है। इसमें आई गलत, इसमें डबल एन गलत, इसमें यहाँ आई होना चाहिए था, आंसर हो गया ये। नहीं होता है इसका लापरवाही, लेकिन हमारा आंसर तो स्पेलिंग से मिल ही गया। हिंदी क्या बन जाएगी, मरीज की जो मौत थी वो रिजल्ट था सर्जन की तरफ से लापरवाही का। अब ये शेयर जो है, इसका मीनिंग भी जान लो आप, सिनोनियम जान लो इसके क्या होते हैं। ये होता पूरी तरह। इसका एक सिनोनियम बहुत बढ़िया है, ये पेपर में आ सकता है, नोट कर लेना, अटर या बच्चों कंप्लीट, ये इसके सिनोनियम है। कंप्लीट नेग्लिजेंस, पूरी तरह से लापरवाही, आंसर पहले का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द नेकलेस आई रिसीव्ड फ्रॉम माई लेट हस्बैंड। वो नेकलेस जो मैंने अपने लेट हस्बैंड, मृत पति से पाया था, इज ए लविंग, ये नाउन चाहिए हमें यहाँ पे, और ये एडजेक्टिव है बच्चों, ध्यान रखा करो इन चीज़ों का भी। तो एडजेक्टिव के बाद दूसरा एडजेक्टिव ग्रामर से भी नहीं आएगा और मीनिंग से भी नहीं आएगा, महत्वपूर्ण। और बच्चों ये जो इज आ रहा ना, ये इसके लिए आ रहा, वो नेकलेस जो मुझे मेरे पति ने दिया था, इज ए लविंग मेमेंटो, ये होती है निशानी, यादगार चीज कोई, ये इसका आंसर है। हम इसके 2 सिनोनियम देना चाह रहे हैं, अगर आप लेना चाहें तो। एक है कीप सेक, और वैसे तो नहीं, लेकिन लिख सकते हैं रिमाइंडर, जो याद दिलाए, ठीक है ना, ये इसके सिनोनियम है, मेमेंटो। एमोर्फस क्या होता है बच्चों, एमोर्फस होता है बेढंग, अलग तरीके का। ये शब्द बहुत बढ़िया, मर्की, आंसर तो हमारा ये हो गया। मर्की क्या होता है बच्चों, अच्छा इसके सिनोनियम बता दूं मैं आपको, इसका सिनोनियम है इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट, सिनोनियम है इसके मोमेंटस के, ये सिग्निफिकेंट। बच्चों मर्की होता है धुंधला सा या उदास, तो इसका सिनोनियम बन जाएगा सोरोफुल, या बन जाएगा मोरोस, या बन जाएगा सैड, या बन जाएगा ग्लूमी, ये सब बन जाएंगे इसके। एक और बन जाएगा डार्क, अंधेरा, वो भी बन जाएगा इसमें, ठीक है ना, मर्की का सिनोनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर जो था हमारा, वो मेमेंटो हो गया। द विटनेस कोरोबोरेटेड, अब ये तो समझ लो क्या पूछ रहे हैं, एंटोनियम। बच्चों कोरोबोरेट की हिंदी होती पुष्टि करना, सच है वो चीज, ऐसा सबूत दे देना। तो इसका सिनोनियम अगर पूछेंगे तो कन्फर्म, सिनोनियम अगर पूछेंगे तो वेरीफाई, ये भी सिनोनियम है इसका।
ये दोनों क्या होगा, सिनोनियम। पूछा क्या है, एंटोनियम। पहले कहानी सुनो। गवाह ने वर्ड फॉर वर्ड एक एक शब्द कर करके सारी चीजों की पुष्टि कर दी जो पीड़ित के साथ हुआ था। बच्चों ये पूछता तो सिनोनियम आंसर अभी तो होगा नहीं, ये दोहराना है, कोई मीनिंग नहीं बनता इसका, यहाँ पे ना जरूरत है उसका, एंटोनियम है ही नहीं, ये स्वीकार करना। बच्चों इसका आंसर डिनाइड आएगा। वो होता हाँ कर दी, हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है, पुष्टि कर दी। योग्य मना कर देना, इनकार कर देना भी ऐसा नहीं हुआ, आंसर तीसरे का जो है वो चौथा बन जाएगा। एंटोनियम था इसका ये। अच्छा इसके सिनोनियम और चाहो अगर आप तो मैं एक एंटोनियम देना चाहूंगा इसका आपको। इसका एक एंटोनियम कन्फेस भी होता, स्वीकार करना। बाकी की तो मुझे ज़रूरत लगती नहीं, दोहराना होगा या कन्फर्म के सिनोनियम ये हैं, वेरीफाई या कोरोबोरेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द जूस वाज इंसिपिड। बच्चों इंसिपिड क्या होता है, बेस्वाद। क्या बनाओगे सिनोनियम, सिनोनियम तो बनाने पड़ेंगे आपको। टेस्टलेस, जिसमें कोई टेस्ट ना हो, टेस्टलेस। क्या बनाओगे, फ्लेवरलेस, फ्लेवरलेस, ठीक है ना, टेस्टलेस या फ्लेवरलेस। अब पूछा क्या है, एंटोनियम। तो द जूस वाज इंसिपिड, जूस बेस्वाद था, आंसर बन जाएगा डिलीशियस। ये होता है बच्चों स्वादिष्ट, यानी कि टेस्टी, ठीक है। तो जूस जो था वो बेस्वाद था, लेकिन इसे पिया जाना पड़ा इन ऑर्डर टू टेक इफेक्ट, ताकि इसका फायदा मिल सके। चलिए अब हम आते हैं बच्चों बाकी बचे हुए शब्दों पे। ये इंसीडियस होता कपटी या छिपकर, छिपकर काम करने वाला। तो इसके सिनोनियम हम चाहेंगे तो हमें मिलेगा इसका सिनोनियम कनिंग, इसका सिनोनियम मिलेगा हमें विक्ड, इसका सिनोनियम मिलेगा हमें सरप्टिशियस। ये होता है छिपकर, छिपकर काम करना चुपके से, सरप्टिशियस, ठीक है ना। ये इसके सिनोनियम होगा। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। अब हमारे पास शब्द आ गया डेस्पिकेबल। ये होता घृणित, जिससे घृणा हो। सिनोनियम नहीं चाहोगे इसके, आप जरूर चाहोगे लॉथ। बच्चों ये तो वर्ब है घृणा करना, लेकिन हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो लॉथसम, जिससे घृणा हो। कंटेम्प्ट, घृणा होती है ये, सॉरी कंटेम्प्ट घृणा, लेकिन कर देंगे कंटेम्प्टिबल, घृणा के लायक। या डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल ये भी घृणा के लायक होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बच्चों इनकॉन्ग्रुएट। ये होता असंगत या अलग, इसे सेपरेट कर दिया गया हो। तो मैं इसे ये कह दूंगा बस, सेपरेटेड, अलग, जिसकी सोच अलग है। ये इसका मतलब एक और डिफरेंट, अलग है बिल्कुल एकदम। ये इतना जरूरी नहीं है शब्द को लिखना, मैं तो कहूंगा इसे मत लिखो आप, बाकी देख लो, लेकिन आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई हैव टू डिलीवर स्पीच ऑन केरला कंडीशंस। मुझे भाषण देना पड़ा केरला के हालातों पर, टू फ्रंट ऑफ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल एरर है, लेकिन है ना थोड़ी डिफरेंट सी, इन फ्रंट ऑफ होना है। शब्दों का खेल है, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन मुझे करानी है, मुझे मुश्किल भी करानी है, आसान भी। अभी आगे चलते रहो, अभी ऐसी भी आएगी कि आप ऐसा करके बैठ जाओगे, ये कैसे करूं, वो भी आएगा, ये आसान है, कोई बात नहीं, ऊंच नीच चलती रहती है पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो बी पार्ट में गलती होगी और बन जाएगा मुझे भाषण देना पड़ा केरला के हालात पर ऑडियंस के सामने, इन फ्रंट ऑफ, ऑडियंस के सामने। अटल बिहारी वाजपेयी इज वन ऑफ द पॉलिटिशियंस। बच्चों वन ऑफ के बारे में मैं 2 बार बोलूंगा, आप दोनों बार देख लो। वन ऑफ प्लूरल नाउन और हेल्पिंग वर्ब। एक तो ये कंडीशन है जब ये हमने बना दिया बच्चों सब्जेक्ट, तो ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, और पजेसिव केस भी हमारा हिज, लड़की होंगी तो हर आएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव केस भी अगर चाहोगे तो आप हिमसेल्फ, लड़कियां होंगी उनमें से एक तो हर सेल्फ, क्योंकि एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है इनमें से एक, इनमें से एक। इसके लिए वंस मत लगा देना, इसके लिए वंस नहीं लगाते, वो अकेला वन होता, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये वन ऑफ है, तो इसमें वंस मत लगाना, ना वन सेल्फ ही आएगा। ये क्या था इस टाइम सब्जेक्ट। अब मैंने क्या करा, एक सेंटेंस ये दे दिया आपको, ही इज
वन ऑफ, अब ये ऐसा आ गया प्लूरल नाउन, फिर यहाँ पे हु या दैट भी हो सकता, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यहाँ पॉजेसिव केस लगाना है और रिफ्लेक्सिव केस लगाना है। तो तरीका सुन लो आप, ये तो सब्जेक्ट है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चों ये। तो ये शब्द जो है इस टाइम ऐसी है सेम, लेकिन ये एंटीसीडेंट है इस टाइम। और कौन जानेगा इसे बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप नए हो और सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता बच्चों। एक आज पौधा लगाया, कल को ही मैं फल तोड़ के खा लूँ, ये तो आप गलत काम कर रहे हो, ये वहाँ पॉसिबल नहीं तो यहाँ ये भी पॉसिबल नहीं है। सिलेबस कंप्लीट है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही है सर, ये चल तो रहा है। इससे बेहतर क्वेश्चन में और लाऊंगा आगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ पूछ पाएगा, वो सब तो मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो ही इज़ वन ऑफ प्लूरल नाउन, एंटीसीडेंट हो गया। जब ऐसा है तो ये हेल्पिंग वर्ब अब ये संभालेगा प्लूरल नाउन, और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, पॉजेसिव केस देयर और रिफ्लेक्सिव केस देमसेल्व्स। ठीक, अभी एक चीज़ और होनी है, लेकिन अगर यहाँ पे ओनली लग जाए एंटीसीडेंट में ही, ओनली वन ऑफ, अब बच्चों उल्टा होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, क्योंकि अब बात चलेगी इनमें से एक की, और पॉजेसिव केस हिज और रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ। तीन मामले दिखाए मैंने आपको। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन जब सब्जेक्ट बना हो, पीछे कुछ नहीं है, तो बच्चों इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हिज, सिंगुलर हिमसेल्फ, लड़कियां होंगी यहाँ पे, लड़कियां तो हर और हर सेल्फ। लेकिन अगर ऐसा लगे ही इज और एंटीसीडेंट बना दिया इसे, तो बच्चों ऑन वन है अगर वन, तो इसके हिसाब से चलेंगी चीजें, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, पॉजेसिव केस देयर, रिफ्लेक्सिव केस देमसेल्फ। लेकिन ओनली आ गया यहाँ पे ओनली वन ऑफ, तो बच्चों सब सिंगुलर हो जाएगा, बात मेरी खत्म हो गई है। आ जाओ वापिस। अटल बिहारी वाजपेयी इज, ये बताओ वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, एस लगा हुआ बहुत बढ़िया है, यहाँ पे एस नहीं होता तो एक नंबर यहाँ भी मिलता आपको, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन। लेकिन एक सवाल मेरा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं, तो मुझे बताओ ये वन ऑफ द पॉलिटिशियंस सब्जेक्ट है या एंटीसीडेंट है। और जब ये एंटीसीडेंट है बच्चों, सॉरी, जब ये एंटीसीडेंट है मेरा यहाँ पे, तो आगे जो चीज चलेगी वो वन के हिसाब से चलेगी या पॉलिटिशियंस के हिसाब से। अब ये बढ़िया कि मॉडल लगी हुई, लेकिन एक चीज देखो, अटल बिहारी वाजपेयी उन नेताओं में से एक है, जिन्हें बोलेंगे इनकी बात चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी उन नेताओं में से एक है जिन्हें याद रखा जाएगा, फॉर हिज नहीं आएगा, देयर आएगा, क्योंकि ये उनमें से एक है, और भी बहुत सारे हैं, ये उनमें से एक हैं जिन्हें याद रखा जाएगा इनके अच्छे कामों के लिए। एक बात और, अगर मान लो एग्जामिनर यहाँ ओनली करते हैं, ये एग्जामिनर करेगा, या आप नहीं कर सकते, या मैं करूंगा अगर क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसके हिसाब से चलेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी इज ओनली वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, यहाँ भी रहेगा, हु विल बी मेमोराइज्ड, ध्यान रखना, अब आंसर हिज आएगा क्योंकि ओनली लग गया वहां पे। अब उनमें से एक की, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात चल रही है, लेकिन इस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं, बल्कि उन नेताओं की बात चल रही है जिनमें से वो भी हैं। आंसर देयर आएगा, उसे हटा दो वहां से, और बच्चों यहां कर दो आप देयर, क्योंकि यहां बात चल रही नेताओं की, और इससे ज्यादा टाइम इसमें देना सही नहीं है। शुक्रिया। अब आंसर सी हो गया हमारा चौथा। ए फीस्ट फॉर द आईज, इसके हिंदी मीनिंग बताऊं, आंखों के लिए एक दावत। अब आंखों के लिए दावत का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज देख लेना जिसे देख के दिल खुश हो जाए, बढ़िया, तो ये इसका आंसर है। ईडीएम है, ये कहां से लाए हैं, जहां से बता रहे हैं, जहां से थंबनेल लगा हुआ है वहां से लाए, और कहां से लाए हैं। ए प्लीजिंग विजुअल एक्सपीरियंस, विजुअल होता जिसे देखें आप, विजुअल देखने में, तो किसी चीज को देखा, सुखदाई है वो एक्सपीरियंस, उसे बोलते हैं। तो क्या होगा, दावत हो गई आंखों की, आंखों को मजा आ गया, दावत मिल गई उसे। आप गए कहीं पे, इतना ज्यादा आसपास में रश है, कभी किताब है, कभी कुछ, दिल्ली गए, दिल्ली आप जो है लोटस टेम्पल चले गए, दिल्ली आप कुतुब मीनार देखने चले गए, कुछ भी देखा आपने, मजा आ रहा आपको, वो जो है आपके लिए फीस्ट हो गई, दावत हो गई, आंखों की दावत, आंखों की दावत हो गई आपकी। आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेक द हाई ग्राउंड, बच्चों इसका मतलब होता है टू एक्ट मोरली, नैतिकता जैसा व्यवहार करना, नैतिकता व्यवहार करना। ठीक है, एक चीज और है, मुसीबत में होने के बावजूद, ये इसके अंदर होना चाहिए था, और इन डिलेमा, यानी कि अगर आप मुसीबत में हैं और तब भी अच्छा व्यवहार करना, तो ये ज्यादा बढ़िया। वैसे तो आंसर यही है इसका, लेकिन ये भी जुड़ जाए तो अच्छी बात है। तो टेक द हाई ग्राउंड, इसका मतलब होता है नैतिकता से व्यवहार करना, ईडियम थी वो। When she heard the news, she was like a dog with two tails। बताओ, कोई सोच लेगा कि इसका मीनिंग ये आने वाला, इसे वो ही कर पाएगा जो पढ़ के जाएगा। पढ़ेंगे कहाँ से, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कहाँ हो रही है, अजीम सर करवा रहा है। मॉक टेस्ट 23 आ गया, 27 और बाकी है। कितना बाकी है, 27। क्लोज टेस्ट की एंट्री होने वाली है 30
या उससे पहले कर दूंगा मैं 30 मॉक टेस्ट, या उससे पहले ही एक क्लोज टेस्ट आने वाला है 5 नंबर का, 30 हो जाएंगे क्वेश्चन आपके लिए। और क्लोज टेस्ट हम बताएंगे भी कैसे होता है, ठीक है, बच्चे कर भी चुके हैं, अब आपके लिए लाएंगे थोड़ा सा। When she heard the news, जब उसने खबर सुनी, तो she was like a dog with two tails, नोट कर लो, like a dog with two tails का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा। ये दुखी होता, ये लालची होता। और बच्चों जब ये लालची है तो इसका सिनोनियम तो आपको पता होना चाहिए, वोरेशियस, ठीक है ना, लालची। चलो और आगे बढ़ते हैं आपके लिए, 9 हो गए, 10वें नंबर पर आते हैं आप। चलो ये थोड़ा सा एक PQR ऐसे, इसके बाद बहुत बड़े बड़े भी हैं जैसे बच्चों ने डिमांड की है। तो वन ऑफ द बेस्ट, मैं तो यहीं से शुरू करना चाह रहा हूँ, इसे यहीं से बढ़िया लग रहा है। वन ऑफ द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडियन स्कल्पचर, ये बोलना है उत्तरी भारत की जो स्कल्पचर हैं, जो मूर्तियां बनी हुई हैं, उनमें सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है वो क्या है बच्चों, इज द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोका की जो लॉयन कैपिटल है वो है सारनाथ। अब इसके बाद आएगा ACD आएगा। इट इज द सोर्स फॉर द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया एंड हिट्स एट द रिचनेस एंड ग्रैंडियर ऑफ द एंशिएंट मौर्यन एम्पायर। तो ये हमारे राष्ट्रीय का एक प्रतीक भी है, और दूसरी बात ये मौर्य साम्राज्य के वैभव को और उसकी जो महानता थी उसे दर्शाती है। मेरा आंसर हो जाएगा ACDB। एग्जाम्पल नेक्स्ट। चलिए एक ईडियम ये हो रहा है आपके सामने, सॉरी ईडियम कह रहा हूँ, एक PQRS हो रहा है, बहुत बड़ा सा है, देख लो आराम से। वैसे मैंने मॉक टेस्ट की PDF भेज दी है टेलीग्राम पे, आप वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं। PDF को जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बता दो, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इसकी PDF पड़ी होती है, आराम से PDF को सोल्व करो, फिर वीडियो देखो। आप टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक, आ जाइए। इडियम्स आर ए कलरफुल एंड फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। जो इडियम्स होती, कहावतें, वो किसी भी भाषा की बड़ी मनोरंजक सी और बड़ी रंगीली सी चीज होती है। मैं बच्चों यहां जाऊंगा, दे आर, इडियम्स की बात कर ली, अब इनके लिए दे आर कॉमनली यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। इनका इस्तेमाल सभी तरीके की भाषाओं में किया जाता है, चाहे इनफॉर्मल हो, फॉर्मल हो, स्पोकन हो या रिटन हो, सब तरीके की भाषाओं में। आंसर कहाँ लेके जाना है, Q पे, तो इसके बाद कहाँ जाएंगे, P के ऊपर। योर लैंग्वेज स्किल्स विल इंक्रीज, तुम्हारी जो बोलचाल की कुशलता है वो बढ़िया हो जाएगी। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इडियम्स, अगर तुम इडियम्स को समझ सको, एंड यूज देम कॉन्फिडेंटली, और उन्हें भरोसे के साथ इस्तेमाल कर सको, एंड करेक्टली, और अच्छे तरीके से। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स, अब बच्चों ये बता दिए कि समस्या को बताना, समस्या क्या है। स्टूडेंट्स है बच्चों, ये अगर आप कहो ना सर वन ऑफ द प्रॉब्लम्स के बाद में ये हैव कैसा आ गया, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है, इसके लिए तो आगे आएगा, और वही आगे देखो इज, समझ रहे हैं आप, अभी पढ़ाया था पीछे। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स, इस टाइम इन्होंने सब्जेक्ट बना रखा, बीच में दूसरी बात डाल दी, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो ये इज किसके लिए है, ये इसके लिए हो गया हमारा, ठीक है ना, और ये किसके लिए, इसके लिए, ये एरर में बता रहा हूँ। इनमें से जो समस्याएं हैं उनमें से एक ये है कि जो छात्र हैं विद इडियम्स इज दैट इट इज ऑफन इम्पॉसिबल टू गैस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रॉम द वर्ड्स इट कंटेंट। सही बात है, बिल्कुल ही है। इडियम फ्रेजेस की ये बात है कि जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द की हिंदी बना के अगर इडियम निकालोगे आप तो नहीं कर पाओगे। अभी क्या आया था, लाइक ए डॉग विद टू टेल्स, एक कुत्ता जिसकी 2 पूंछों, क्या निकालोगे इसका मीनिंग आप। तो ये परेशानी है कि शब्दों को देख के मीनिंग नहीं निकल पाता इसका। आ जाएगा हमारा QPS, फिर जाएंगे हम R पे बच्चों। योर लैंग्वेज, नहीं सॉरी R कहाँ गया, ये रहा। इन एडिशन इडियम्स ऑफन हैव ए स्ट्रॉन्गर मीनिंग देन नॉन इडियमेटिक फ्रेजेस। इसके अलावा इडियम का अक्सर थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार, मजबूत मीनिंग होता है नॉन इडियमेटिक फ्रेजेस की तुलना में। अब आएंगे ये इडियम्स में ऑल्सो सजेस्ट ए पार्टिकुलर एटीट्यूड ऑफ द पर्सन यूजिंग देम। इडियम्स के द्वारा एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को भी खास तौर से समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए डिसअप्रूवल, ह्यूमर, एक्सप्रेशन और एडमिरेशन। सो यू मस्ट यूज देम केयरफुली। आंसर बच्चों मेरा कौन सा हो जाएगा, चौथा। बाकी आप मिलाओ, बाकी आपके काम है, मैं क्यों करूँगा सारा काम। देयर प्रिवेल्ड ए, बच्चों वो नहीं देखा आपने इसमें, वो दुख है ये, और पूरा का मतलब क्या है, दुख की फीलिंग, दुख है ये, दुख, वो भी गॉन। व्हील ऑन वो नहीं पढ़ा आपने, व्हील एंड वो, सुख एंड दुख, व्हील एंड वो, ये होता है जॉय, कभी अकेले में मिल जाए तो जॉय करना, ये होता है सोरो। इडियम है, ये अलग अलग कर लो, इसे सिनोनियम हो गया, इसका सिनोनियम हो गया।
तो बच्चों देयर प्रिवेल्ड ए वो बी गॉन फीलिंग इन द रूम। मुझे एंटोनियम बताना, ये मत भूलना आप। चीयरफुल ये होता दुखी, तो ये हो गया खुश में। आगे लेके चलूंगा मैं आपको। इसके सिनोनियम में देना चाह रहा हूं आपको थोड़े से जरा। मेरी, जॉली, हैप्पी, ग्लैड, ठीक है। सैड का तो दुखी हो जाएगा। थॉटफुल, अच्छा इसकी तो बात करनी जरूरी है। थॉटफुल होता विचारशील। इसका सिनोनियम इन दोनों में से बताओ क्या लगाओगे। इंपॉर्टेंट बात, बढ़िया बात है बच्चों, कभी आ जाए पेपर में। एक रखा हुआ है बच्चों कंसिडरेबल, एक क्या लगा हुआ है कंसिडरेबल, एक लगा हुआ है आपके लिए कंसिडरेट। लगा मत देना धोखे से भी, ये लगाएंगे। ये विचारशील होता, ये होता है काफी, पर्याप्त, बढ़िया। अगर कहीं पर अमाउंट बताना हो, पैसे बताने हो, नुकसान बताना हो, फायदा बताना हो, काफी, तो ये लगाना कंसिडरेबल अमाउंट, कंसिडरेबल प्रॉफिट, कंसिडरेबल लॉस, कंसिडरेबल डैमेज, कंसिडरेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे बताएंगे। तो ये मात्रा बताने का काम आएगा। ये विचारशील होता। सिनोनियम थॉटफुल का ये बनेगा कंसिडरेट। मेरा आंसर तीसरा हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट। चलो ये हमारा वॉइस है, इसका वो तरीका लगाते हैं। क्या है? हैव थर्ड फॉर्म, हैव बीन या हैज बीन ढूंढ लो। गलत, गलत बात है। डिड कर दिया, बहुत गलत बात है। हैज बीन मैं क्यों पढ़ूंगा चक्कर में, आप करते रहो चक्कर में, मैं नहीं पढ़ूंगा। 10 सेकंड से ज्यादा मत दो, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से करो। आप बना लेना हिंदी मीनिंग, हमसे नहीं आता हिंदी मीनिंग, खत्म हो गई बात। रोमिला सेड टू रहीम वेयर वर यू। वर का हेड बीन, वर का हेड बीन होना है, इसे ढूंढना अभी हमें। और फेज्ड का हेड फेज्ड, चलो ढूंढने में लग जाओ अब। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले मैं इसे काटूंगा फिर इसे काटूंगा। गलत तो नहीं कर रहा? गलत कर रहा हूं तो बता दो, गलत कर रहा हूं तो बता दो। आप मुझे कमेंट में डाल दो सर गलत कर दिया आपने। मैं शायद गलत नहीं कर रहा, तब आता जब रिक्वेस्ट करेंगे, ये आएगा। अब ये बचा दोनों बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। वेयर बढ़िया, वेयर बढ़िया। हिज आइडियाज, आइडियाज। हैड बीन, व्हेन दे हैड फेस्ड, व्हेन दे फेस्ड। तो फेस्ड का हेड फेस्ड किस में करा? पहला आंसर है। बाकी आप इसको खूब ध्यान लगा लो जितना भी है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई परेशानी हो तो पूछ लेना, आगे बढ़ जाएंगे। फाइंड ए वर्ड दैट इज द सिनोनियम ऑफ। कैसे भी पूछ सकता है वो तो। फॉरलॉर्न होता है बच्चों उदास। वैसे बताऊं क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है वो, ये जिस पर ध्यान ना दिया जा रहा हो, जिस पर ध्यान ना दिया जाए, ये होता है जिसकी कोई केयर ना करे। होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग या बच्चे हो सकते हैं बेचारे, जिस पर ध्यान ना दिया जाए। फॉरलॉर्न, अच्छा ये फॉरलॉर्न चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन अब तो नहीं होते, क्योंकि अब तो हम दो हमारे दो का मामला है ना। तो हम दो हमारे दो में दो ही बच्चे हैं, तो उनका खूब ख्याल रखा जाता है। लेकिन एक टाइम हुआ था हम दो हमारे 9, ये पुराने टाइम था। इस टाइम पे क्या होता है 9 बच्चे। अब भैया कोई कहीं खेल रहा, कोई कहीं खेल रहा, कोई टेंशन नहीं। 9 है ना, कोई टेंशन नहीं, बते रहे यार। तो उस टाइम पे जो बच्चे होते थे बेचारे, वो फॉरलॉर्न होते थे, अनकेयर्ड होते थे। अब तो केयर्ड होते हैं, पूरे तरीके से ध्यान रखा जाता। हल्की सी भी अगर चोट लग जाएगी तो तुरंत अस्पताल जाएंगे। और उस टाइम पे अगर हाथ पैर टूट भी गए तो घर में पड़े रहे, पट्टी बांधी, सही होगा, चलने लगे। फिर ये कब था? जब हम दो हमारे 9, और अब क्या है बच्चों, हम दो हमारे 2। तो अब ये ध्यान दिया जा रहा है। ये पुराने बच्चे थे बेचारे। हमें बताना सिनोनियम। मेरा आंसर तो अनकेयर्ड हो गया, जिसका ख्याल ना रखा जाए। मैं और सिनोनियम दूं आपको इसके, और सिनोनियम में आएगा इसका डिजेक्टेड, जिसे त्याग दिया गया हो। या इसके लिए आप लगा सकते हैं डिस्पोज्ड, ठीक है ना, या डिस्कार्डेड, ये भी आता है इसके लिए। वैसे बढ़िया आंसर इसका ये था इस टाइम। अच्छा डेलिकेसी, नाजुकपन होता, सिनोनियम बन जाएगा वीकनेस या फ्रेलिटी, कमजोरी। और भी बन जाएंगे बहुत सारे। डेलिकेसी, ठीक है ना। फ्रेजाइल जो होता है वो भी इसी का सिनोनियम है, फ्रेजाइलनेस। चलिए बाकी की जरूरत नहीं है हमें, ये डरावना होता है, इसे छोड़ो आप, इसमें खास जरूरत नहीं है इसकी। सी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, कैंटेंकरस, झगड़ालू। कैंटेंकरस क्या है बच्चों? झगड़ालू। तो सिनोनियम क्या बनेंगे इसके? क्वारलसम। सिनोनियम ही बताना है कि ये हो गया आंसर, क्वारलसम।
या बच्चों एक सिनोनियम इसका बना देंगे हम, है तो कई सारे सिनोनियम इसके, एक ये भी बन जाता इंटरफेयरिंग, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने वाला। एक सिनोनियम इसका बन जाएगा मेडलसम, सब इसके सिनोनियम है ये, मेडलसम। चलिए बच्चों, फेरोशियस होता है खतरनाक, सिनोनियम देंगे इसके वाइल्ड, ठीक है, या सेवेज, वाइल्ड या सेवेज, और भी बन जाएंगे, फिलहाल ये लगा लेना। एक सिनोनियम बताइए आप मुझे इसका, ठीक है ना, एक सिनोनियम बताएंगे मुझे आप उसमें आंसर में। कैंसरस हो गया, कैंसर से जुड़ा हुआ। फिस्सीपेरस की बात कर लेते हैं, तो फिस्सीपेरस होता है बच्चों अलग, अभागा सा, ठीक है, इसके लिए सिनोनियम लगा दीजिए आप सेपरेटेड, अलग ही होता है इसमें बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। आंसर हो गया मेरा दूसरा। डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री डिमांड्स, लोकतंत्र किसी भी देश में मांग करता है नाउन डिसिप्लिन की, और अब यहाँ भी नाउन आना है, चलो सारे नाउन है, वैसे मैं बताऊँ आपको फॉलो नहीं आएगा। इसका आंसर बच्चों सीधा सीधा बताऊं एडहेरेंस है, क्योंकि जब नियमों का पालन हो और टू हो तो एडहेरेंस लगाएंगे। बात आती है सर ऑब्लिगेशन क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये ऑब्लिगेशन ना फॉर्मल रूप में कम यूज होता और ये इनफॉर्मल रूप में ज़्यादा यूज होता है। जैसे परिवार में मेरी ड्यूटी है उनका ख्याल रखना, तो इट्स माई ऑब्लिगेशन टू लुक आफ्टर देम, इट्स माई मतलब ड्यूटी का काम करता है ये, जो हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में यूज होते हैं। लेकिन जब हम बड़े पैमाने पर नियमों को मानने की बात करेंगे तो एडहेरेंस आएगा इसके लिए, ये नाउन का काम कर रहा है बच्चों। अब मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको, वो भी देख लीजिए जरा, काम आ जाएगा आपके क्लोज टेस्ट में तो बहुत काम आएगा। एडहेर टू, नियमों का पालन करना टू से, कंप्लाई विद, नियमों का पालन करना कंप्लाई से, विद होना चाहिए, नियमों का पालन करना अबाइड बाई, इससे, नियमों का पालन करना स्टिक टू, स्टिक टू, ध्यान रखना इन सबका। मेरा आंसर तीसरा है, बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है। मीनिंग है लोकतंत्र में किसी भी देश में हो चाहे, मांग करता है कि नियमों का पालन भी होना है और अनुशासन भी होना चाहिए। चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द गिवन फॉरेन वर्ड, ये है वो जो मैं बता रहा था आपको, ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी चुराती है, कहाँ से, सीडीएस और एनडीए की तरफ से। ये एनडीए में आया वो क्वेश्चन है। क्वांटम रेमिफेक्टस, बच्चों इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसका आंसर ये लगा दो, बस एक काम कर लेना, इसकी जगह ना अमाउंट कर देना आप। अब बात आती है सर इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ डैमेजेस सफर्ड, जो नुकसान हुआ है आपको उसका अमाउंट, मतलब कितना हुआ है नुकसान, ये इसका मतलब होता है। कई बच्चे इसका आंसर ये लगा के आ सकते हैं, इससे बचना आप लोग। मैं आपको बताऊं सेम क्वेश्चन कहीं ऐसा ना हो सेम बिल्कुल रिपीट कर दे आपके सामने, तो इसकी नोट कर लो। क्वांटम रेमिफेक्ट्स का मतलब होता है नुकसान का अमाउंट क्या है, कितना नुकसान झेला है आपने, ये इसका मतलब होता है। मैं आया 19 नंबर पे, फाइंड आउट द कंप्लीट करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बच्चों यट है तो डिड नॉट में नहीं बनता, बल्कि किस में बनना चाहिए था, हमारा हैज में। एक बार को हेड में भी चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यट का मतलब अभी तक काम नहीं हुआ है, तो द मिल्क हैड नॉट। एक बात और भी तो आ गई इसमें, बीन भी आएगा, क्योंकि पैसिव करना पड़ेगा आपको। ये सब बातें ध्यान रखो। क्या मिल्क जो है वो सप्लाई हो जाता है, किया जाता है, तो दूध अभी तक सप्लाई नहीं किया गया है, गलत था। आई हैव नॉट स्पोकन टू हर यट, बढ़िया सेंटेंस, मैंने अभी तक उससे बात नहीं करी है, आंसर हो गया मेरा यट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव। शी वुड रेदर के बाद में बच्चों बट नहीं आता, देन आता, नोट कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट। वुड रेदर के बाद में देन आता है, बट नहीं आता है, ये बढ़िया है। एक बात और बताऊं, टू चीट नहीं हो सकता यहाँ पे, शी वुड रेदर फेल, टू चीट में टू भी गलत है, तो नियम सुनो, वुड रेदर के बाद में देन आएगा और दोनों वर्ब डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होंगी, ना टू आ सकता, ना आईएनजी, ना सेकंड फॉर्म। मीनिंग वह फेल होना पसंद करेगी चीट करने की तुलना में, चीट नहीं करेगी, फेल हो जाएगी चाहे। ही वॉज डूइंग नथिंग, बच्चों डू नथिंग एल्स नहीं होता बट होता, पहले तो ये ध्यान रखो आप। मैं इधर दिखाता हूं आपको, डू, डिड, डज, ठीक है, नथिंग, बट, ये जोड़ा है पूरा। और बच्चों ये भी बता दूं आपको, इसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसे सही करना हो ना आपको, तो ऐसे बनेगा, ही वॉज डूइंग नथिंग बट, और ईट, वो कुछ नहीं कर रहा था सिवाय खाने के। ये तीन गलत थे, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी, यहाँ मैंने इसे सही कर दिया है, तो इसे मैं काट देता हूँ यहाँ से। आंसर मेरा दूसरा है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, नेदर प्रेज, ना तो प्रशंसा, सॉरी, ना तो प्रशंसा नाउन है यहाँ पे, ये
ना ब्लेम, ये भी नाउन है, ना प्रशंसा ना ब्लेम, सीम का आएगा सीम्स, क्योंकि जब नेदर नॉर से सब्जेक्ट बना हो तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आती, पास वाले के, दोनों के नहीं। तो पास में कौन है, ब्लेम, ये सिंगुलर है बच्चों, तो सीम्स हो जाएगा। एक बात और, अफेक्ट बढ़िया है, अगर यहाँ इफेक्ट होता तो गलत होता। मतलब क्या है, ना तो उसे तारीफ ना उसे बुराई या आलोचना प्रभावित करती है, कोई चीज प्रभावित नहीं करती उसे, इफेक्ट गलत होगा वहां पे, क्योंकि अफेक्ट चाहिए वर्ब के रूप में। एक बात, दूसरी बात एक और दिखाऊं आपको चीज, अगर धोखे से यहाँ पे ऑन लगा दूं तो ये भी गलत है, क्योंकि जब अफेक्ट किसी को करती है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता, प्रीपोजिशन नहीं आती है। काफी चीजें मिल गई हैं। आंसर जो है हमारा दूसरे पार्ट में है, आंसर हो गया चौथा। आगे चलते हैं, वेयर योर गॉगल्स, अपना चश्मा पहन लेना, बिफोर, आप कुछ भी लगाते रहो, अपना चश्मा पहन लेना, बिफोर यू स्टार्ट डूइंग द एक्सपेरिमेंट, इससे पहले कि तुम अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो चश्मा पहन लो। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से बचने के लिए। ये क्यों लगाओगे आप, क्या आपको ही नहीं पता कि क्लोज शुरू हो रहा है यहाँ पे, और क्लोज के लिए क्या आता, कंजक्शन, इसे हटाओ, ये भी कंजक्शन है, ये भी कंजक्शन है, ये भी कंजक्शन है। हालांकि ये दोनों प्रीपोजिशन भी हैं, लेकिन यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रही है। तो मीनिंग सुनो, अपने चश्मा पहन लो। अब बताओ, जब एक्सपेरिमेंट कर लो उसके बाद, ताकि एक्सीडेंट से बच जाओ, गलत बात है। जब तक तुम एक्सपेरिमेंट ना कर लो ताकि तुम एक्सीडेंट से बच जाओ, नहीं बच्चों, मीनिंग बनेगा चश्मा पहन लो शुरू करने से पहले, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले चश्मा पहन लो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। पहले का मीनिंग बढ़िया था, बिफोर। गिव द सिनोनियम ऑफ प्रोपेल का मतलब होता है बच्चों खींचना या धकेलना, मतलब इसमें फोर्स दिया जाता है। तो इसके सिनोनियम में आपको दूंगा बच्चों, एक तो दूंगा मैं ड्राइव, वो तो है हमारे पास। एक इसका सिनोनियम पुश भी है, पुश, धकेलना। मेरा आंसर ड्राइव हो गया। अच्छा, इसको मैं जरूर समझाऊंगा बच्चों। जेटिसन का मतलब होता है सामान फेंकना। अब बात आती है सर सामान फेंकना मतलब कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, पुराने टाइम में तो बहुत आया ये। हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज का बैलेंस बिगड़ने लगे, वजन ज्यादा होने की वजह से, रेयर केस होता नहीं वैसे ऐसा, पानी के जहाज में बहुत होता। पानी के जहाज में है, कुछ वजन बढ़ा, बैलेंस बिगड़ने लगा, तो सामान फेंकना है उस पे से, वो काम ये करेगा। आप बस में से ये काम कर सकते हैं, कार में ये काम कर सकते हैं, सामान फेंक दिया आपने, ज्यादा हो रहा था, आपको लगा कि नुकसान हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा सामान फेंकने से कुछ नहीं होगा, जेटिसन करना बोलते हैं इसे, ठीक। अब इसके सिनोनियम दिखाते हैं हम आपको। इसका सिनोनियम है गेट रिड ऑफ, उससे पीछा छुड़ाना, डिस्पोज ऑफ, सामान फेंक दिया या बेच दिया और पीछे छुड़ा लिया उससे। एक बच्चों इसका सिनोनियम रिमूव भी है, और मैं इसका एक सिनोनियम थ्रो भी दूंगा, थ्रो अवे, फेंक देना चीजों को। चलिए एक क्लाइमेटाइज पे आ जाओ, ये होता है ढालना, किसी चीज में ढाल लेना, एडेप्ट, एडजस्ट, ये इसके सिनोनियम है। आंसर हमारा कौन सा था बच्चों, ड्राइव। बस्ट का मतलब टायर फटना होता है। एक चीज बता सकता हूं मैं यहाँ पे, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म भी बस्ट होगी, इसकी थर्ड फॉर्म भी बस्ट होगी। नंबर ये से मिल जाएगा, द टायर ऑफ माई कार हैड बर्स्टेड, और फुल स्टॉप, और लास्ट में हैन हो रहा है। हेड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म तो ये होती नहीं है, थर्ड फॉर्म तो ये होती है। बर्स्ट कर दो, एक नंबर मिल जाएगा। बात मेरी खत्म हो गई, मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 पे। फिर एक हमने यहाँ पे एक PQRS दे दिया बच्चों की डिमांड पे बड़ा सा। एक दिन उसकी माँ ने हैविंग मेड सम केक्स, केक बनाए थे, सेड टू हर, फिर उससे कहा गो माई डियर एंड सी हाउ योर ग्रैंडमदर इज डूइंग, जाओ और देखा तुम्हारी दादी माँ क्या कर रही हैं। फॉर आई हियर, क्योंकि मैंने सुना है, शी हैज बीन वेरी इल, वो बहुत बीमार हैं। टेक हर, एक उन्हें केक दे देना, एंड दिस लिटिल पॉट ऑफ बटर, और ये एक मक्खन का बर्तन भी दे देना। शी सेट आउट, बच्चों सेट आउट का मतलब होता है निकलना, रवाना होना, काम आ जाएगा आपके ये, रवाना होना कहीं पर, ठीक है ना। शी सेट आउट इमीडिएटली टू गो टू हर ग्रैंडमदर, वो तुरंत रवाना हो गई वहां से अपनी दादी माँ के पास पहुंचने के लिए। हु लिव्ड इन अनदर विलेज, जो दूसरे गांव में रहती थी। एस, मेरा आंसर तो हो भी गया, किसी में भी एस नहीं है, चलो मिला लेते हैं। एज शी वाज गोइंग थ्रू द वुड, चूंकि वो जंगल से होके जा रही थी। शी मेड विद ए वॉल्फ, वो भेड़िया से मिली। हु हैड ए वेरी ग्रेट माइंड टू ईट हर, जिसका पूरा इरादा था कि उसे खा लेगा, लेकिन उसने हिम्मत करी। बट ही डेयर्ड नॉट, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ सम वुड कटर्स, क्योंकि कुछ लकड़हारे वहां काम कर रहे थे पास वाले जंगल में। फिर क्या होगा बच्चों, SRP पे जाओ, यहाँ ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा वेयर शी वाज गोइंग,
वह कहाँ जा रही थी? द पुअर चाइल्ड, बच्चे ने कहा, हु डिड नॉट नो दैट इट वाज डेंजरस टू स्टे, जो ये नहीं जानती थी कि वहां रुकना उसके लिए खतरनाक है। टॉक टू ए वॉल्व, उसने भेड़िए से बात की और उससे कहा, आई एम गोइंग टू सी माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी माँ को देखने जा रही हूँ। एंड कैरी हर ए केक, और उनके लिए केक लेके जा रही हूँ। ए लिटिल पॉट ऑफ बटर फ्रॉम माई मदर, और मेरी माँ ने उसमें थोड़ा सा मक्खन भी दिया है। फिर आएगा, डज शी लिव फार ऑफ, क्या वो बहुत दूर रहती हैं? द वॉल्फ, भेड़िए ने बात पूछ ली, आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, he blank the role of the organization in creating environmental awareness. he blank the role of the organization, उन्होंने संगठन के रोल को पता नहीं क्या करा, क्रिएटिंग एनवायरमेंटल, जो उन्होंने पर्यावरणीय जानकारी लोगों तक पहुंचाई है उनके लिए उनकी तारीफ की गई। कमेंड का मतलब तारीफ करना, तारीफ करी है उसने, ऑर्गेनाइजेशन के कामों की तारीफ करी है जिसमें उन्होंने जानकारी पहुंचा दी है लोगों तक। आंसर मेरा चौथा हो जाएगा। कमांड का मतलब आदेश देना होता है, ये क्या बात हुई आदेश देना? इसमें देखो क्या है, ई है। इसका सिनोनियम अगर चाहते हो आप तो सिनोनियम इसका बहुत बढ़िया है, प्रेज, तारीफ करना, ठीक है। कोलैबोरेट का मतलब होता है बच्चों, इसके साथ विदाती नोट कर लेना, ये होता है के साथ मिलकर काम करना, के साथ मिलकर काम करना। हमारा आंसर तो हो भी गया बच्चों, चौथा वाला। इसका एक सिनोनियम दूं आपको मैं, कोऑपरेट, मिलकर काम करना, कोऑपरेट करना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंट, थोड़ा अलग, या इसमें कुछ लोग सिमिलरिटी भी निकाल देते हैं। मेरा आंसर चौथा हो गया। किसी को परेशानी है तो ये देख लो, अवेयरनेस फैलाई है उन्होंने और इस चीज़ के लिए लोगों के बीच में फैलाई, उसकी तारीफ करी है। माय नेबर, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब ये मैंने तैयार किया है। मैं इसना पूछना चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पे वर्ब कौन सी चाहिए, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। फिर मैं यहाँ भी पूछूंगा आपसे, यहाँ क्या चाहिए आपको, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। डिसीजन लो, इसे कौन कर पाएगा? इसे वो बच्चे ही हाथ डालें इसके अंदर जो वर्ब का चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ाएंगे लाई, ले, लेन, राइज, राइज, अफेक्ट, अफेक्ट, इफेक्ट, फाल, फेल, फालन, स्टिंग वगैरह। कम से कम 27-28 मेन वर्ब का पूरा जोड़ा बढ़ा के समझाना पड़ता। करा हो तो हाथ डालो, वरना छोड़ दो यहाँ पे वीडियो को। आप जो कर चुके हैं वो देखें। बच्चों ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब चाहिए ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो ले होती है, सेकंड फॉर्म जो है वो लेड होती है, थर्ड फॉर्म में जो है वो लेड होती है। आगे चलो, क्या इसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं होती, ये तो हमारा जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, थोड़ी देर के लिए है, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दे जरा। तो बच्चों यहाँ चाहिए हमें इंट्रांजिटिव वर्ब, तो यहाँ चाहिए ट्रांजिटिव, यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब। उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इंट्रांजिटिव की लाई, सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लैन। तो मुझे पहले में चाहिए लेड, दूसरे में चाहिए ले, ये लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि डस देना पड़ेगा। मेरा आंसर जो है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ये। मेरे पड़ोसी ने पेड़ के नीचे एक चारपाई बिछाई एंड देन ले ऑन इट, और फिर इसके ऊपर लेट गया थोड़ा आराम करने के लिए। क्वेश्चन खत्म हो गए, बात ही बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा सीडीएस और एनडीए का मामला, ये वहां से क्वेश्चन निकाले गए 10-12, बाकी मैं तैयार कर रहा हूँ अपने पास से। मुझे कमेंट में आप बताएंगे कि कंटेंट से आप संतुष्ट हैं या नहीं, या कुछ और चाहते हो मुझसे। आप जो भी कहोगे मैं कर दूंगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही है, जब हम टाइम दे रहे हैं अपना कीमती, आप इतना कीमती टाइम दे तो कुछ तो रिजल्ट निकले इसका। इंशाल्लाह रिजल्ट निकल कर आएगा, पूरी कोशिश की जा रही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।